डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ देवेंद्र साहू। आज अपन पढ़ने वाले हैं रेग्रेशन इक्वेशन पार्ट 2, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट मेथड से। ओके, चलो इसका हम एक फॉर्मूला देखते हैं। जब भी अगर हमको डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है रेग्रेशन में, सबसे पहले अपन निकालेंगे एक्स मीन। ठीक है, एक्स मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है समेसन एक्स अपॉन में एन। फिर हम निकालेंगे वाई मीन। वाई मीन का फॉर्मूला मेरे पास है समेसन वाई अपॉन एन। फिर हम निकालते हैं इसमें रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x, जिसको हम डिनोट करते हैं b ऑफ y x से, इक्वल टू n समेसन एक्स वाई माइनस समेसन x इंटू समेसन y अपॉन n समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन x का होल स्क्वायर। और एक और होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन x ऑन y के लिए b ऑफ एक्स वाई। इसमें मेरे पास ऊपर वाली टर्म सेम होती है, नीचे बस टर्म चेंज हो जाएगी, एन समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाई का होल स्क्वायर। देखो इसको आप कैसे याद रख सकते हो। मेरे पास ये इक्वेशन है y ऑन x की। देखो x मेरे पास लास्ट में आ रहा है, मतलब नीचे x वाली टर्म आएगी अपने पास। x ऑन y, देखो y लास्ट में आ रहा है, मतलब नीचे मेरे पास y वाली टर्म आएगी। ऊपर तो दोनों में टर्म एक जैसी है मेरे पास। ओके, सो जिस भी इक्वेशन आपको निकालना है, जो भी कोफिशिएंट आपको निकालना है y ऑन x, मतलब अगर लास्ट में x है x वाली टर्म आएगी, लास्ट में अगर y है तो y वाली टर्म आएगी। और इससे हम r भी निकाल सकते हैं। r इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ b ऑफ वाई एक्स इंटू बी ऑफ एक्स वाई। मतलब जो हमारे दो रिग्रेशन कोफिशिएंट हमने निकाले हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और उसका रूट निकाल दो, हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। ओके, हमेशा इन तीनों के जो साइन होते हैं वो एक जैसे होंगे। अगर मान लो मेरे पास ये कोफिशिएंट प्लस का है, ये भी प्लस का आएगा, आर भी प्लस का आएगा। अगर मेरे पास ये माइनस का है, सेकंड भी माइनस का आएगा और आर की वैल्यू भी माइनस में आएगी। ओके, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास एक कोफिशिएंट प्लस में आ रहा है एक कोफिशिएंट माइनस में आ रहा है। ऐसा अगर है तो कहीं पे हमने गलती की है। ओके, चलो इसका अपन एक क्वेश्चन करते हैं अब। सॉरी, तो मेरे पास इक्वेशंस क्या बन जाएगी x ऑन y के लिए, x माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू बी ऑफ एक्स वाई वाई माइनस वाई मीन। देखो यहाँ से r हट गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हट गया, सिंपल क्या आ गया मेरे पास, एक रिग्रेशन कोफिशिएंट। हम बात करते हैं y ऑन x के लिए, तो ये क्या इक्वेशंस हो जाएगी मेरे पास, y माइनस वाई मीन इक्वल टू बी ऑफ वाई एक्स एक्स माइनस एक्स मीन। देखो ये क्वेश्चन कौन सी है, x ऑन y, लास्ट में क्या आ रहा है मेरे पास y, देखो यहाँ पे आएगा y, यहाँ पे भी आ रहा है y। y ऑन x, लास्ट में क्या आ रहा है मेरे पास x, देखो यहाँ पे x आएगा और यहाँ पर भी x आएगा। ओके, यानी जो टर्म पहले लिखी है वो पहले आएगी, जो बाद में लिखी है वो बाद में आएगी मेरे पास। तो ऐसे है ना, हम फॉर्मूले को याद कर रख सकते हैं अपन। इसका एक अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। हमको फाइंड आउट करना है टू रिग्रेशन इक्वेशंस, x और y की वैल्यू हमारे पास दी गई है। सबसे पहली स्टेप क्या होती है, हमारे पास जो 5 कॉलम है वो बन जाएंगे डायरेक्ट मेथड में, x एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर और एक्स वाई, फिक्स है ये कॉलम मेरे पास। ओके, जो x की वैल्यू दी गई वो नोट डाउन कर लेंगे अपन, ये x की वैल्यू और ये हमारे पास y की वैल्यू। ओके, अब हमको निकालना है एक्स स्क्वायर, मतलब जो मेरे पास x की वैल्यू दी गई है इनका अपन को होल स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36 और 7 का 49। सेम प्रोसेस करेंगे अपन y के लिए। 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 4, 4 का 16, 7 का 49, 6 का 36, 5 का 25, 6 का 36, 5 का 25। तो हमने इस प्रोसेस से एक्स स्क्वायर निकाला और वाई स्क्वायर निकाला। अब निकालते हैं अपन एक्स वाई। सो एक्स मेरे पास ये है, वाई मेरे पास ये है, इन दोनों का अपन करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू टू 2, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 7 21, 4 इंटू 6 24, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36 और 7 इंटू 5 35। ओके, फिर हम क्या करते हैं, इन सबको प्लस कर देते हैं, x की सारी वैल्यू को प्लस कर देंगे, हमारे पास आएगा समेसन x की वैल्यू 28। ये सारी वैल्यू प्लस करेंगे, समेसन एक्स स्क्वायर आएगा मेरे पास 140। y की सारी वैल्यू प्लस कर देंगे, समेसन y की वैल्यू आएगी 35। वाई स्क्वायर की सारी वैल्यू प्लस कर देंगे, समेसन वाई की वैल्यू आएगी 191। फिर अपन एक्स वाई की सारी वैल्यू प्लस कर देंगे, ये आएगा हमारे पास 151।
सो इस तरीके से हमने समेसन एक्स, समेसन एक्स स्क्वायर, समेसन वाई स्क्वायर और समेसन एक्स वाई, ये अपन सारी वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की है। ओके, अब सबसे पहले स्टेप क्या होती है हमारे पास, एक्स मीन। सो एक्स मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, समेसन एक्स अपॉन में एन। समेसन एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास 28, एन मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म कितनी है अपने पास 7, हमने डिवाइड करा कितना आ जाएगा हमारे पास 4। फिर निकालेंगे अपन वाई मीन। वाई मीन का फॉर्मूला सेम है हमारे पास, इसका समेसन वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 35 अपॉन 7, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5। तो हमने सबसे पहले हमने एक्स मीन निकाला, इसका आंसर मेरे पास 4 आ गया। हमने वाई मीन निकाला, इसका आंसर मेरे पास 5 आ गया। ओके, अब निकालेंगे अपन रिग्रेशन कोफिशिएंट। यहाँ पे अपन लिख लेते हैं वैल्यू हमने क्या क्या फाइंड आउट किया है। n इज इक्वल टू 7, समेसन x की वैल्यू 28, समेसन y की वैल्यू 35, समेसन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 140, समेसन वाई स्क्वायर की वैल्यू 191 और समेसन एक्स वाई की वैल्यू 151। ये सब निकाल चुके हैं हम पहले, क्योंकि यहाँ पर लगेगा हमको इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू सारी नोट डाउन की है अपन ने। ओके, अब निकालेंगे अपन कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन y ऑन x। ओके, आप पहले x ऑन y भी निकाल सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। y ऑन x, देखो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, b ऑफ y x इज इक्वल टू n समेसन एक्स वाई माइनस समेसन x इंटू समेसन y अपॉन, देखो लास्ट में क्या है मेरे पास x, नीचे मेरे पास x वाली टर्म आएगी, n समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन x का होल स्क्वायर। यहाँ पर अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, ये आ जाएगा 7। समेसन एक्स वाई की वैल्यू 151, ये आ गया 151 माइनस समेसन एक्स की वैल्यू 28, ये आ गई 28। समेसन वाई की वैल्यू 35, ये आ गई हमारे पास 35। ओके, फिर अगेन n की वैल्यू 7, समेसन एक्स स्क्वायर कितना है मेरे पास 140, ये लिखा हमने 140 माइनस समेसन एक्स का होल स्क्वायर 28 का होल स्क्वायर। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे गलतियाँ होती हैं हमसे, हम क्या करते हैं, हम ना दोनों में एक जैसी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे ये समेसन एक्स का होल स्क्वायर है। सो थोड़ा सा हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसको अपन सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये आएगा 1057 माइनस 980, दोनों को अपन माइनस कर दो और इसको अपन डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.39। अब निकालेंगे अपन सेकंड एक्स ऑन वाई के लिए। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखो ऊपर वाली टर्म सेम आती है, लास्ट में क्या है अपने पास y है, तो यहाँ पे जाएगी मेरे पास y वाली टर्म। ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें अपन, सिंप्लीफाई कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, फिर माइनस कर देते हैं अपन, ये आ जाएगा अपने पास 0.69। ओके, तो हमने इस तरीके से दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट जो हैं वो उनकी अपन ने वैल्यू निकाली। ओके, अब निकालेंगे अपन रिग्रेशन इक्वेशन। सो एक्स मीन की वैल्यू 4, वाई मीन की वैल्यू 5, बी ऑफ एक्स वाई अभी निकाला अपन ने 0.69 और बी ऑफ वाई एक्स की वैल्यू 0.39। पहली इक्वेशन एक्स ऑन वाई, तो ये क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, x माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू बी ऑफ एक्स वाई वाई माइनस वाई मीन। सो x माइनस एक्स मीन की वैल्यू कितनी है अपने पास 4, ये हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू बी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 0.69, ये आ जाएगा 0.69, y माइनस वाई मीन की वैल्यू 5, ये रख दिया अपन ने 5। अब इसका पहले अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 0.69y माइनस 0.69 इंटू 5। अगली स्टेप में दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 3.45, ये माइनस का 4 है, यहाँ जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, दोनों को माइनस कर देंगे अपन। सो ये आ जाएगी हमारे पास पहली इक्वेशन x इज इक्वल टू 0.69y प्लस 0.55। ओके, फिर निकालेंगे अपन दूसरी इक्वेशन y ऑन x। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, y माइनस वाई मीन इज इक्वल टू बी ऑफ वाई एक्स एक्स माइनस एक्स मीन। देखो पहले क्या लिखा है y, हमने लिखा पहले y, देखो यहाँ पर ही पहले y। ओके, यहाँ वैल्यू पुट कर दो अपन, y माइनस 5 0.39 x माइनस 4, इसका अपन पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा मेरे पास। ओके, फिर अपन 5 को यहाँ ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा ये, इसको अपन इसमें से माइनस कर दो, ये आ गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन, खत्म, ये आपका आंसर। ओके, सो जब भी अगर हमको रिग्रेशन इक्वेशंस निकालना है तो पहले अपन एक्स मीन निकालेंगे, फिर अपन वाई मीन निकालेंगे, फिर अपन रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालेंगे और फिर अपन रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे। ओके, इसका अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमको सारी वैल्यू दी गई हैं।
देखो आपको n की वैल्यू दी है 10, समेसन x की वैल्यू 60, समेसन y की वैल्यू 40, समेसन एक्स स्क्वायर 4160। ओके, सो हमको फाइंड आउट करना है रिग्रेशन इक्वेशन और साथ में हमको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके, चलो सबसे पहले स्टेप क्या होगी, हम क्या निकालेंगे एक्स मीन। सो ये आ जाएगा हमारे पास 6। फिर हम निकालेंगे वाई मीन, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। सो एक्स मीन की वैल्यू 4, वाई मीन सॉरी एक्स मीन की वैल्यू 6 और वाई मीन की वैल्यू 4। ओके, फिर क्या निकालते हैं अपन, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट निकाल देते हैं अपन। सो पहला कोफिशिएंट है मेरे पास y ऑन x, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है ये अभी पढ़ा अपन ने। देखो लास्ट में क्या है अपने पास x, तो नीचे x वाली टर्म आएगी, वैल्यू पुट कर दो उसमें, ये सारी वैल्यू अपन ने पुट कर दी। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को अपन माइनस कर दो और डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.24। फिर निकालेंगे अपन सेकेंड कोफिशिएंट x ऑन y, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है, देखो लास्ट में क्या आता है y, तो नीचे y वाली टर्म आएगी। ओके, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें अपन सेम प्रोसेस से, मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को अपन माइनस कर देंगे और फिर इसको अपन डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 0.58। ओके, फिर निकालेंगे अपन रिग्रेशन इक्वेशन। सो अपन रिग्रेशन इक्वेशन निकाल लेते हैं। पहली इक्वेशन x ऑन y, ये क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला x माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू बी ऑफ एक्स वाई वाई माइनस वाई मीन। वैल्यू पुट कर दो उसमें अपन, एक्स मीन की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6, एक्स माइनस 6 इक्वल टू बी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 0.58 वाई माइनस 4। सिंप्लीफाई, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे और फिर इसमें करेंगे अपन, ये आ जाएगा मेरे पास, ये होगा 2.32, ये माइनस का 6 यहाँ पर है, यहाँ जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस 6 हो जाएगा, प्लस का 6 माइनस का 2.32, ये आएगा मेरे पास प्लस का 3.68। ये हमारा पहला आंसर। फिर निकालेंगे अपन दूसरी इक्वेशन y ऑन x, जिसका फॉर्मूला क्या होगा y माइनस वाई मीन इज इक्वल टू बी ऑफ वाई एक्स एक्स माइनस एक्स मीन। ओके, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, सिंपल से अपन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये होगा 1.44, माइनस 4 यहाँ माइनस का है, यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, इन दोनों को अपन माइनस कर देंगे, सो ये आ जाएगा हमारे पास 0.24x प्लस का 2.56। सो इस तरीके से हमने ये दोनों इक्वेशंस निकाली। इसमें हमको ना r की वैल्यू भी निकालना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है r इज इक्वल टू अंडर रूट बी ऑफ वाई एक्स इंटू बी ऑफ एक्स वाई। इन दोनों की वैल्यू मेरे पास है 0.24 इंटू 0.58, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अपन रूट निकाल देंगे, हमारे पास आ जाएगी r की वैल्यू 0.37। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है कि आप वो अपना जो फॉर्मूला होता है r का वो लगाने बैठ गए अपन, ऐसा नहीं करना है। ओके, जब भी अगर हमको रिग्रेशन इक्वेशंस निकालना है और साथ में हमको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी निकालना है, तो हम कभी भी r का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, r हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से। ओके, सो ये पॉइंट हमको